ओम शांति। आज 24 जनवरी 2026 के बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। आज महावाक्य में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो बुद्धि में रख, सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय भी देना है। प्रश्न, आत्मा सतयुग में भी पाठ बजाती और कलयुग में भी बजाती, लेकिन अंतर क्या है? उत्तर, सतयुग में जब पाठ बजाती तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता, हर कर्म वह अकर्म हो जाता क्योंकि रावण नहीं। फिर कलयुग में पाठ बजाती तो हर कर्म विकर्म पाप कर्म बन जाता क्योंकि यह विकार है। अभी तुम हो, अभी कहाँ है? संगम पर। तुम्हें सारा ज्ञान है। ओम शांति। अब यह तो बच्चे जानते हैं, हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। यह भी तुम जानते हो, बाप हमको शिक्षा देते हैं जो फिर औरों को देनी है। पहले पहले तो बाप का ही परिचय सबको देना है क्योंकि सब बाप को और बाप की शिक्षा को भूल गए हैं। कौन भूल गया बाप की शिक्षा को और बाप को? सब आत्माएं बाप को और बाप की शिक्षा को भूल गए हैं। अभी जो बाप पढ़ाते हैं यह पढ़ाई फिर 5,000 वर्ष बाद ही मिलेगी। यह ज्ञान और कोई को है नहीं। मुख्य हुआ बाप का परिचय। फिर यह भी समझाना है, हम सब आत्मा भाई भाई है। सारी दुनिया की जो सब आत्माएं हैं सब आपस में भाई भाई है। सब अपना मिला हुआ पाठ इस शरीर द्वारा बजाते हैं। अब तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है, नई दुनिया को। परंतु हम सब भाई पतित हैं, एक भी यहाँ पावन नहीं। सभी पतितों को पावन बनाने वाला है ही एक बाप। यह है ही पतित विकारी भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ ही है 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। बाबा रावण का अर्थ बताते। रावण का अर्थ क्या है? 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में होते हैं। बाबा बहुत सिंपल रीति समझाते हैं। बाबा बहुत सिंपल करके समझाते। कोई ऐसे एकदम न समझने वाले श्लोक्स नहीं है। बड़े बड़े ऐसे श्लोक्स, बड़ी बड़ी कथाएं, ये वो कुछ नहीं है तकलीफ। बाप सब बहुत सहज समझाते। बाबा बहुत सिंपल रीति अर्थ सहित बहुत आसान बन के समझाते हैं। तुम भी ऐसे समझा सकते हो सबको। हाँ, तुम भी ऐसे समझा सकते हो। तो पहले पहले यही समझाओ, हम आत्मा को वो बाप है। क्या समझाना है सबको? हम सब आत्मा का वह परमात्मा ही बाप है। हम सब आत्माएं ब्रदर्स है। हम सब आत्माएं ब्रदर्स हैं क्योंकि बाप एक है। इसीलिए हमारे भारत में क्या गाते हैं? हिंदू मुस्लिम हम सब है भाई भाई। गाया तो ठीक है लेकिन अर्थ नहीं पता। भगवान आके बताया कि कैसे तुम
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कैसे हो गए भाई भाई? भगवान खुद कहते हैं कि तुम सभी के अंदर आत्मा विराजमान है और आत्मा परम धाम से आई है, तो फिर आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा शिव है, तो तुम सभी अभी भाई भाई हो गए। हमारा बाप भी एक है, हमारा हम सब सोल्स का वो है सुप्रीम सोल, उनको फादर कहा जाता है। यह पक्का पक्का बुद्धि में बिठाओ तो भगवान सर्वव्यापी है, यह निकल जाएगा। अल्प अल्प पहले पढ़ाना है, अल्प पहले पढ़ाना है। अल्प उर्दू शब्द है भगवान के लिए। अल्प और बे, अल्प माना बाबा को अर्थ सहित समझना और उससे वर्षा बाप का हक से पाना, बादशाही। बाप का वर्षा बच्चों को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा, है ना। तो अल्प पहले पढ़ाना है सबको, अल्प पहले पढ़ाना है कि बाप कौन है, सदगति दाता कौन है, ये पहले समझाओ। बोलो, यह अच्छी रीति बैठ लिखो। आगे भगवान को सर्वव्यापी कहता था, ये ब्रह्मा भी अब समझता है और हम बच्चे भी अब समझते हैं कि भगवान कुत्ता बिल्ली मनुष्य जानवर कीड़े मकोड़े कीचड़ में नहीं है, वो केवल परमधाम निवासी है और इसीलिए उसको गॉड इज लाइट कहते हैं, गॉड इज वन कहते हैं। अगर सर्व में होता तो गॉड इज वन क्यों कहा, फिर भगवान एक ही नहीं बोलते ना फिर। तो भगवान सब में नहीं है, लेकिन उसके शक्ति से सारा चराचर चलता है। तो बाबा कहते हैं पहले अल्प को ही पढ़ाना है, तो आगे फिर क्या हो जाएगा। बोलो, यह बाप कौन है, सदगति दाता पतित पावन सुख करता कौन है, ये अच्छी रीति बैठ लिखो। आगे भगवान को सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूँ कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, हम सब आत्मा भाई भाई है। सब आत्माएं कहती है गॉड फादर, उसको सब बुलाते, कोई है भगवान कहता है, ईश्वर अल्लाह प्रभु खुदा गॉड भगवान परमात्मा शिव ऊपर वाला, सब उसको बुलाते हैं। सब आत्माएं उसको कहती हैं गॉड फादर परम पिता। पहले तो यह निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा है। क्या है, पहला निश्चय होना पड़ेगा, हम शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति, शरीर का भी मालिक, शरीर की अति सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का भी मालिक और स्थूल कर्मेंद्रियों का भी मैं आत्मा ही मालिक हूँ। तो पहले तो यह निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा है। जी बाबा, परमात्मा नहीं है। हाँ, परमात्मा नहीं हो सकती। मतलब बाबा भगवान कहते हैं कि कोई भी मनुष्य आत्मा भगवान नहीं हो सकता। हाँ, देवात्मा बन सकता है, धर्मात्मा है, मनुष्य आत्मा है, फिर पुण्यात्मा, पापात्मा, महात्मा है। परमात्मा मनुष्य नहीं बन सकता। न हमारे में परमात्मा व्यापक है, न मनुष्य आत्मा को परमात्मा कहते हैं, नहीं। हाँ, सब में आत्मा व्यापक है, सब में परमात्मा सभी में नहीं है, आत्मा सब में है। आत्मा शरीर के आधार से पाठ बजाती है, ये पक्का कराओ। अच्छा, फिर वो बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। और तो कोई भी नहीं जानते कि इस सृष्टि चक्र का एज इस सृष्टि चक्र का एज कितना है, कोई नहीं जानते। बाप ही टीचर के रूप में बैठ बच्चों को समझाते हैं। लिखो,
वर्ष की तो बात ही, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। ये चक्र भले, ये सृष्टि का चक्र भले अनादि है, रुकेगा नहीं, अंत नहीं होगा, लेकिन उसका भी टाइम है, ड्यूरेशन है। नए और पुराने, पुराने और नए का ड्यूरेशन है, उसका चक्र है, बट रुकना नहीं है। जैसे हमने दिन को और रात को भी 24 घंटे में बिठा दिया, इसका मतलब वो रुकने की बात नहीं है, लेकिन हमने उसको 24 घंटे में डिवाइड कर दिया बुद्धि के जोर से। लेकिन हम कहेंगे अभी दिन ही खत्म ना हो, चलेगा क्या? नहीं। इसीलिए ये चक्र अनादि और एक्यूरेट बनाया है, इसको जानना पड़े। सतयुग त्रेता पास्ट हो, हाँ क्या पास्ट हुआ? सतयुग त्रेता पास्ट हो गया, नोट करो। उसको कहा जाता है स्वर्ग, और बाकी त्रेता है सेमी स्वर्ग, जहाँ देवी देवताओं का राज्य चलता है, वह 16 कला, और वो त्रेता वाले 14 कला। धीरे धीरे कलाएं तुम्हारी कमती होती जाती है। दुनिया पुरानी तो जरूर होगी ना, दुनिया तो पुरानी जरूर होगी ना। जी बाबा, सत्युग का प्रभाव बहुत भारी है, सत्युग का प्रभाव, क्योंकि आत्मा आज भी स्वर्ग को याद करती है, स्वर्ग में जाने की कामना करती है। स्वर्ग माना सत्युग। तो बाबा कहते सत्युग का प्रभाव बहुत भारी है, क्योंकि उसकी प्राप्ति भी अति उच्च है ना, वहाँ पे मृत्यु भी नहीं है, और बाकी दुख का तो नामो निशानी नहीं है। हाँ जी, तो सत्युग का प्रभाव बहुत भारी है, क्योंकि नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया, पैराडाइज। उसकी ही महिमा करनी है, सेवा करते टाइम उसकी ही महिमा करनी है। नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। पहले बाप का परिचय, फिर चक्र का परिचय दिया जाता है। चित्र भी तुम्हारे पास है, निश्चय कराने के लिए चित्र भी है। यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, त्रेता में राम सीता का, यह हुआ आधा कल्प, 2 युग पास्ट हुए, फिर आता है द्वापर युग। हाँ, द्वापर के बाद आ गया कलयुग। जैसे दिन में भी हम कहते हैं ना, अभी भाई दोपहर के 12 बज गए कहते हैं ना, तो 2 पार हो गए ना, 2 हिस्सा होता है उसका दिन का भी। तो बाबा कहते हैं 4 युग है, तो सतयुग और त्रेता हो गया आधा हिस्सा, उसके बाद अभी दोपहर आने वाला है, माना आधा आधा पूरा। तो ये है द्वापर युग में। हाँ, 2 युग पास्ट हुए, फिर आता है द्वापर युग, फिर कलयुग। द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है, तो देवता ये वाम मार्ग में चले जाते हैं, तो विकारों की सिस्टम बन जाती है, विकारों की सिस्टम बनने लगती है। हाँ जी, तो द्वापर में रावण राज्य शुरू हुआ, देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं, तो विकार की सिस्टम बन जाती है। सतयुग त्रेता में सब निर्विकारी रहते हैं। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म ही यहाँ रहता है। चित्र भी दिखाने हैं, कोई आया तो उसको ये सृष्टि चक्र का चित्र, कल्पाट्री का चित्र, फिर स्वास्तिक क्यों है, कलयुग कैसा है, फिर ये सारे धर्म कैसे आ गए, पहले नहीं थे, ये सबको समझाना है चित्र द्वारा। तो चित्र भी दिखाना है, फिर ओरली भी समझाना है, ओरली भी बोल के भी समझाना है। बाप हमको टीचर बन ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं। बाप अपना परिचय खुद ही आकर देते हैं, इसलिए उसको खुदा कहते हैं। खुदा माना खुद ही धरती पे आया, उसको माँ का गर्भ नहीं चाहिए। तो बाबा आज क्या करते, कोर्स करा रहे पूरा हमारा, है ना।
आज बाबा हमें पूरा कोर्स ही करा रहे हैं ऊपर से। अपने इस सदगति के पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट है ना, उसका भी पूरा ही समझा रहे, योग भी समझा रहे, ज्ञान भी समझा रहे, धारणा भी समझा रहे और सेवा भी समझा रहे। तो बाबा आज पूरा राजयोग भी करा रहे और पूरे 4 सब्जेक्ट को भी एकदम पॉलिश करा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप अपना परिचय खुद ही आकर देते हैं। खुद कहते हैं बच्चे, मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने। तो मुझे बोलने के लिए शरीर जरूर चाहिए, नहीं तो मैं ज्ञान कैसे दूँ। और मैं तो सद्गति दाता, सद्बुद्धि दाता हूँ। तो सत्य बुद्धि देने के लिए मुझे ज्ञान देने के लिए वाणी में आना पड़ेगा। जी, वाणी में आना पड़ेगा, शरीर भी चाहिए। तो बाबा कहते हैं अब बच्चे बाप आकर अपना परिचय देते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने। तो मुझे शरीर जरूर चाहिए, नहीं तो मैं बात कैसे करूँ। मैं तो परमात्मा हूँ, मैं भी चैतन्य हूँ, सत्य हूँ और अमर भी हूँ। बाबा क्या कहते हैं, सत्य भी हूँ, अमर भी हूँ और चैतन्य भी। जी, मैं चैतन्य हूँ, सत्य हूँ और अमर भी हूँ, आत्मा भी। सतो रजो तमो में आती है, आत्मा ही पावन और पतित बनती है। इसीलिए कहा जाता है पतित आत्मा, पावन आत्मा। आत्मा में ही सब संस्कार है, आत्मा में ही सब संस्कार रहते हैं। पास्ट के कर्म वो विकर्मों का संस्कार आत्मा ही ले आती है। पास्ट के कर्म का और विकर्मों का भी संस्कार आत्मा ही साथ ले आती है। सत्य युग में विकर्म होता ही इसलिए तकलीफ ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो कर्म है उसका ना अच्छा प्रभाव है ना बुरा प्रभाव है, स्टेबल है। हाँ, तो सतयुग में विकर्म होता ही नहीं। कर्म करते हैं, पाठ बजाते हैं, परंतु वह कर्म अकर्म हो जाता है। गीता में भी अक्षर है ना, अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो, जानते भी हो मेरा बाबा आया हुआ है। किस लिए आया है? पतित को पावन बनाने। जी, युग बना, सतयुग बना। जी, बहुत अच्छा। तो तुम जानते हो बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदलने, नई दुनिया बनाने, जहाँ कर्म अकर्म ही हो जाते हैं। स्वर्ग में कर्म अकर्म हो जाते हैं, उसको ही सतयुग कहा जाता है। और फिर जहाँ सब कर्म विकर्म होते हैं उसको कलयुग कहा जाता है। तुम अभी हो संगम पर। बाबा दोनों तरफ की बात समझाते हैं। सतयुग त्रेता तो है पवित्र दुनिया। कैसा है सतयुग त्रेता? पवित्र दुनिया है, वहाँ कोई पाप होता ही नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता है तभी ही सारे पाप शुरू होते हैं। वहाँ विकारों का नाम ही नहीं होता। चित्र तो सामने है, रावण राज्य, राम राज्य, चित्र सामने है। बाप समझाते हैं बच्चे यह पढ़ाई है। तो पढ़ाई है तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। दूसरे सत्संग जैसे सुना निकल गए तो प्राप्ति कुछ भी नहीं होगी। फिर
तो यह पढ़ाई है, तो यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अंदर धारणा में, स्वभाव संस्कारों में लाना पड़ेगा। तभी तो बाबा कहते बच्चे, बाप समझाते हैं यह पढ़ाई है, बाप के सिवाय और कोई नहीं जानता। यह पढ़ाई तो तुम्हारे बुद्धि में रहनी चाहिए। कहाँ रहनी चाहिए? बुद्धि में रहे। बुद्धि में। बाप भी याद आता है, चक्र भी बुद्धि में आ जाता है, सेकंड में सब याद आ जाता है, वर्णन करने में देरी लगती है। इनके 3 फाउंडेशन है। इस सृष्टि चक्र के झाड़ के 3 फाउंडेशन, माना पहले आदि सनातन देवी देवता, उसके बाद मुख्य धर्म है इस्लामी, बौद्ध और क्राइस्ट, ठीक है, क्रिश्चियन। तो बाबा कहते हैं हाँ, ज्ञान चक्र तो बुद्धि में आ जाता है, सेकंड में सब याद आ जाता है, हाँ, वर्णन करने में देरी लगती है। इनके 3 फाउंडेशन हैं। झाड़ ऐसा होता है, बीज और झाड़ सेकंड में याद आ जाएगा, यह बीज फलाने झाड़ का है, ऐसे इनसे फल निकलता है। यह बेहद का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कैसे है, इनका राज तुम समझाते हो। क्या समझाते हम सबको? यह बेहद की सृष्टि का राज कैसा है, कैसे ये धरती पे मनुष्य धीरे धीरे क्यों बढ़ते गए। पहले 800 करोड़ से भी ज्यादा आत्माएं धरा पे नहीं थी, कैसे बढ़ गए, क्या इसका राज है? किधर गए देवी देवता जिनके केवल फोटो ही और मूर्तियां रह गई? तो बाबा कहते हैं यह बेहद का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कैसे है, इनका राज तुम समझाते हो। बच्चों को सारा समझाया है। बच्चों को किसने समझाया? सारा बाप ने समझाया। स्वयं सदगति दाता मुझे पढ़ाते हैं, बच्चों को सारा समझाया है। आधा कल्प डिनाइस्टी कैसे चलती है, फिर रावण राज्य होता है, तो जो सतयुग त्रेतावासी हैं वही द्वापरवासी बनते हैं, क्योंकि एक बार नीचे आ गए तो फिर जब तक भगवान नहीं आते लेने, कोई ऊपर जा नहीं सकता, इधर ही जन्म मृत्यु में ही रहना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं वो द्वापरवासी बनते हैं। हाँ, झाड़, मनुष्य सृष्टि का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है, विकारी बन जाते हैं। बाप से जो वर्षा मिला वो आधा कल्प चला, नॉलेज सुनकर वर्षा दिया वह प्रारब्ध भोगी, अर्थात सतयुग त्रेता में सुख पाया, उसको सुखधाम सतयुग कहा जाता है। वहाँ दुख होता ही नहीं। कितनी सिंपल समझाते हैं हाँ बाबा, कितना आसान करके, कितना सिंपल समझाते हैं। एक को समझाते हो या बहुतों को समझाते हो तो ऐसे अटेंशन देना है। समझाता है, हाँ हाँ भी सामने वाला करता है तो उसको बोलो, नोट करते जाओ, वरना अच्छे से जो अच्छे लगे पॉइंट लिखो और फिर याद भी रखो। हाँ, बाबा कहते किसी को समझाते हो तो उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखो और वो तो समझ में आ रहा है तो खुशी में हाँ हाँ करेगा, है ना। तो फिर उसको बोलो, फिर अच्छी पॉइंट्स नोट भी करो, तुम्हें काम आएगी। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो, कोई शंका हो तो पूछना है, जो बात कोई नहीं जानता वो हम समझाते हैं। तुम कुछ भी जानते नहीं हो, पूछेंगे फिर क्या? बाबा तो इस बेहद के झाड़ का राज समझाते हैं। कौन है बेहद का झाड़? क्या है बेहद का झाड़? क्या है? सृष्टि के आदि मध्य अंत का समझ, मतलब कैसे सतयुग शुरू हुआ, उसमें कितनी आत्माएं थी, त्रेता युग कैसे शुरू हुआ, उसमें कौन राज्य करता था, द्वापर युग में धरती पे क्या हो गया, फिर अभी कलयुग क्या है, ये सब जानना, माना झाड़ का राज जानना।
बाबा ने तो इस बेहद के पढ़ाई का राज समझाते हैं। ये नॉलेज अभी तुम समझते हो, बाप ने समझाया है। तुम 84 के चक्र में कैसे आते हो, यह अच्छी रीति नोट करो, फिर इस पर विचार सागर करना है। बाबा पिछले 2-4 दिन से वही बता रहे कि ज्ञान का विचार सागर मंथन करके अपना अमृत निकालो, अपने ज्ञान मोती निकालो, अपने लिए दवाई निकालो। आज भी बाबा क्या कहते हैं, तुम 84 के चक्र में कैसे आते हो, ये अच्छी रीति नोट करो, फिर इस पर विचार करना है। जैसे टीचर है, जैसे टीचर निबंध देते हैं ना स्कूल में, हाँ घर में जाके पढ़ाई करो अमुक टॉपिक पे, है ना। जैसे टीचर भी निबंध देते हैं, फिर घर में जाकर रिवाइज कर आते हैं ना, तुम भी ये नॉलेज देते हो। फिर देखो क्या होता है, पूछते रहो, एक एक बात अच्छी रीति समझाओ। बाप टीचर का कर्तव्य समझाकर फिर गुरु का भी कर्तव्य समझाओ। उनको बुलाया ही है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा पावन बनती है तो फिर शरीर भी पावन मिलता है। जैसा सोना वैसा जेवर बनता है। 24 कैरेट का सोना उठाएंगे, खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी ऐसा सत्व प्रधान बन जाएगा। अलाय डालने से तमो प्रधान बन पड़े हैं। पहले पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया था, अर्थात सत्व प्रधान था। स्वर्ग नई दुनिया थी, फिर तमो प्रधान बनी है। यह बाप ही समझाते हैं, और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते तो समझाएंगे कैसे, वो जानते ही नहीं है। वो जानते नहीं तो नहीं समझा सकते ना वो भी। तो बाबा कहते और कोई जानते ही नहीं, इसलिए तो मुझे बुलाते हैं, आकर हमको पावन बनाओ। सो तो गुरु का काम है पावन बनाना। वानप्रस्थ अवस्था में गुरु मनुष्य गुरु करते हैं। वानप्रस्थ अवस्था माना बुढ़ापा में 60, रिटायर होने के बाद 60 साल के बाद। तो बाबा कहते वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य गुरु करते हैं। तो हमारी भी तो चक्र में वानप्रस्थ अवस्था है। भी हम द्वापर त्रेता से खेलना शुरू किया था ना, तो अभी क्या हो गया, हमारी तो ऊपर जाने की टाइम हो गया, वानप्रस्थ अवस्था है, हमने बहुत जी लिया है। तो बाबा कहते हैं वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य गुरु करते हैं। तो वाणी से परे स्थान तो यह है इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, दोनों का यह मेल है। वहाँ तो शरीर वो इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में, शांति धाम में शरीर नहीं है, वहाँ कोई कर्म नहीं होता। बाप तो सारी नॉलेज, बाप में ही तो सारी नॉलेज है। ड्रामा प्लान अनुसार उनको ही कहा जाता है नॉलेजफुल। किसको कहा नॉलेजफुल? जी बाप को, बाबा को। वो चैतन्य भी है, सत्यचित्त आनंद स्वरूप होने के कारण उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बुलाते भी है ना उसको, हे पतित पावन नॉलेजफुल शिव बाबा। उनका नाम सदैव शिव ही है। बाकी आत्माएं सब आती पाठ बजाने, तो भिन्न भिन्न नाम धारण करती है, बाप को बुलाती है, परंतु उनको कुछ भी समझ नहीं सकते। जरूर भाग्यशाली रथ भी होगा जिसमें बाप प्रवेश कर तुमको पावन दुनिया में ले जाएंगे। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, क्या कहते बाबा? हाँ जी, मीठे मीठे बच्चों, मैं उनके तन में आता हूँ जो बहुत जन्मों के अंत में पहुँच गया है। कौन पहुँच गया? ब्रह्मा बाबा। मैं उनके तन में आता हूँ जो बहुत जन्मों के अंत में है। पूरा 84 जन्म लेते हैं, भाग्यशाली रथ पर आना पड़ता है। लक्ष्मी नारायण नहीं आते। नहीं, तो भाग्यशाली रथ है ब्रह्मा, तो भाग्यशाली रथ पर आना पड़ता है।
पहले नंबर में तो है श्री कृष्ण, वह है नई दुनिया का मालिक। श्री कृष्ण क्या है? नई दुनिया का मालिक। फिर वही जन्म मृत्यु में भी आने हैं, फिर वही नीचे उतरते हैं। उनकी भी अवस्था कैसी होती श्री कृष्ण जी की? गोल्डन से सिल्वर में, सिल्वर से कॉपर एज, कॉपर एज से आयरन एज में जन्म खेलते ही रहते हैं। गोल्डन से सिल्वर, कॉपर, आयरन एज में आकर पढ़ते हैं। अभी फिर तुम आयरन से गोल्डन बन रहे हो। अभी क्या बन रहे हो? आयरन से गोल्डन। तो देखना है मेरे अंदर कितनी सत्व प्रधानता आ गई है, क्योंकि भगवान सद्गति दाता सत्यम शिवम सुंदरम खुद मेरे लिए कितनी दूर से आया है, ऊपर से दूसरे के शरीर लोन लेके आया है। इतना प्यार मेरे से कौन करेगा? कितना प्यार करता है बाबा। तो बाबा कहते हैं अभी फिर तुम आयरन से गोल्डन बन रहे हो। बाप कहते हैं बच्चे सिर्फ मुझ अपने बाप को याद करो। जी बाबा, जिसमें प्रवेश किया है उनकी आत्मा में तो जरा भी नॉलेज नहीं था। किसमें प्रवेश किया मेरे बाबा ने? ये ब्रह्मा बाबा जी, जिसमें प्रवेश किया है उनकी आत्मा में तो जरा भी नॉलेज नहीं था। इसमें मैं प्रवेश करता हूँ, इसलिए इसको ब्रह्मा को भाग्यशाली रथ कहा जाता है। नहीं तो सबसे ऊंचे तो ये लक्ष्मी नारायण है वास्तव में। फिर भी ब्रह्मा ही भाग्यशाली रथ हो गया, क्योंकि मैं उनके ही ब्रह्मा के तन में आता हूँ। आत्मा वही है, लेकिन उसके 84 का अंत हो गया जन्म का। तभी पूरे जन्म उसने भोगे ना, तो अभी उसकी वापस ही क्या टाइम है? तभी वो ब्रह्मा के साकार शरीर का आधार लेके निराकार परमपिता प्रकटे हैं। इसलिए हर शिवलिंग के मंदिर में नंदी जरूर दिखाते हैं। नंदी प्रतीक है ब्रह्मा बाबा का, ब्रह्मा माँ का, और शिवलिंग प्रतीक है मेरे प्राणेश्वर सद्गति दाता परमपिता का प्रतीक शिवलिंग है। प्रतीक माना निशानी। जैसे मेरे देश की निशानी क्या है? बाहर जाओगे तो अभी सारे देश के फ्लैग लगे, ठीक है, झंडे लगे, तो मेरा देश का झंडा देख के मुझे लगेगा ना ये मेरे देश का तिरंगा है। तो वो तिरंगा क्या है? मेरा देश का प्रतीक है ना। वैसे शिवलिंग भी क्या है? शिव बाबा का प्रतीक चिन्ह है। तो बाबा कहते हैं, इसलिए हम कह रहे थे हर शिवलिंग के मंदिर में नंदी कछुआ जरूर दिखाते हैं, एवं किसी भी देवी देवताओं के मंदिर के सामने भी नंदी और कछुआ जरूर बनाते हैं। तो नंदी प्रतीक है भाग्यशाली रथ ब्रह्मा का, कछुआ प्रतीक है अव्यक्त बाप दादा माना गुलजार दादी का। तो बाबा कहते बच्चे मैं ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ, इसलिए उनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। नहीं तो सबसे ऊंचा तो ये ऊंचे तो लक्ष्मी नारायण है, इनमें प्रवेश करना चाहिए, परंतु उनमें परमात्मा प्रवेश नहीं करते, इसीलिए उनको भाग्यशाली रथ नहीं कहा जाता। क्योंकि तभी सब सुख है, तो सुख में मैं क्या करूँ आके? मैं तो आता हूँ पतित बनाने। तो लक्ष्मी नारायण राज्य करते तभी मैं आता नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पे सुख ही सुख है। इसलिए सुख में सिमरन कोई ना करे, दुख में सब करे। तो बाबा कहते बच्चे देखो परमात्मा प्रवेश नहीं करते हैं लक्ष्मी नारायण में, इसीलिए उनको भाग्यशाली रथ नहीं कहा जाता। भाग्यशाली रथ कौन है? केवल ब्रह्मा। रथ में आकर पतितों को पावन बनाना है तो जरूर कलयुगी तमो प्रदान ही होगा ना दुनिया, तभी मैं आता हूँ। हाँ, सतयुग में तो सब सत्य प्रदान है, सभी आत्मा के स्वधर्म में टिके हुए हैं। इसलिए बाबा का वचन है ना, यदा यदाश धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हाँ, मतलब जब अधर्म हो जाता, अनेक धर्म हो जाते, तभी सारे धर्मों का विनाश करके मैं एक देवी देवता धर्म की स्थापना माना सर्वत्र सुख शांति का राज्य स्थापन करने आता हूँ। सभी के अंदर से विविधता खत्म होती और सब समझ जाते हम एक परमात्मा के बच्चे, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है।
हमें जो नाम मिला, देश भाषा जाति पंथ वर्ण ये सब शरीर से पड़ा हुआ है, लेकिन मैं आत्मा जैसे हर आत्मा भाई परमात्मा की ही संतान है। सबके शरीर में लाल रंग का अभिषेक भी मेरे प्राणेश्वर परमात्मा ही कर रहे हैं, ये समझ में आता है। तो ज़रूर कलयुगी तमोप्रधान ही होगा ना। खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में ही ब्रह्मा में आता हूँ। गीता में अक्षर एक्यूरेट है, गीता में अक्षर तो एक्यूरेट है। कई कई मध्याजी भव मरजीवा मनमना भव भगवान उवाच मामेकम याद करो सर्वधर्माणि परित्यज्य शरणम मुझे ही शरण में आ जाओ। ये सब गीता में थोड़ा थोड़ा है। तो बाबा कहते गीता में भी अक्षर एक्यूरेट है। गीता को ही सर्वशास्त्र शिरोमणि कहा जाता है। गीता क्या है? सर्व शास्त्रों की माए बाप है, ऊंची है वो, है ना। गीता को ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा जाता है। इस संगम पर ही बाप आकर ब्राह्मण कुल और देवता कुल स्थापन करते हैं। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम युग पर ही बाप आते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मैं बीज रूप हूँ, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। श्री कृष्ण तो है सतयुग का रहवासी, उनको दूसरी जगह तो कोई देख ना सके। हाँ, सतयुग वाला देवी देवता, सतयुग का मालिक कलयुग में कैसे दिखेगा? नहीं हो सकता। तो बाबा कहते श्री कृष्ण तो है सतयुग का रहवासी। हाँ जी, उनको दूसरी जगह तो कोई देख ना सके। पुनर्जन्म में तो श्री कृष्ण का भी नाम, रूप, देश, काल सब बदल जाता है। फीचर्स ही बदल जाते हैं। पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है, वह फिर शरीर छोड़ दूसरा छोटा शरीर लेता है। ये बना बनाया खेल ड्रामा के अंदर फिक्स है। ये बना बनाया खेल क्या हुआ? ड्रामा के अंदर फिक्स है। दूसरा शरीर लिया तो उनको श्री कृष्ण नहीं कहेंगे। उस दूसरे शरीर पर भी नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा। समय, फीचर, तिथि, तारीख आदि सब बदलता जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हुबेहूब रिपीट कहा जाता है ना, तो ये ड्रामा रिपीट होता रहता है। सतो रजो तमो में आना ही है। सृष्टि का नाम, युग का नाम सब बदलते ही रहते हैं। अभी यह है संगम युग। मैं आता ही हूँ संगम पर। मैं तुमको सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सत्य बताता हूँ। आदि से लेकर अंत तक और कोई भी नहीं जानता सृष्टि के आदि मध्य अंत को ठीक से। सतयुग की आयु कितनी थी यह भी पता नहीं, इसीलिए लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुम्हारे बुद्धि में सब बातें हैं कि सृष्टि चक्र लाखों वर्ष का नहीं है। तो बाबा कहते सतयुग की आयु कितनी थी यह भी न पता होने के कारण सृष्टि के चक्र को लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सब बातें हैं। तुम्हें अंदर में यह पक्का करना है कि बाप टीचर सदगुरु है। बाबा मेरे लिए कौन कौन है? हाँ, अंदर में पक्का करना है अपने अंदर कि यही मेरा बाप टीचर सदगुरु भी है। अब जो फिर से तुम्हें सतो प्रदान बनाने के लिए बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। गीता में भी है, देह से देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। वापस अपने घर जाना सबको जरूर है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं, किस लिए मेहनत? भगवान के पास जाने के लिए। वह है मुक्ति धाम, कर्म से मुक्त होते। हम इन कॉर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। पाठधारी घर गया तो पाठ से मुक्त हुआ ना। सब चाहते हैं हम मुक्ति पाए, मोक्ष तो किसी को मिल ना सके। ये ड्रामा आदि अनादि अविनाशी,
कोई कहे यह पाठ आने जाने का हमको पसंद नहीं कोई आत्मा कहेगी हमें आने जाना पसंद नहीं तो ये नहीं होगा। कोई कहेगा मुझे आना ही नहीं मृत्यु में जन्म में, लेकिन ये होना नहीं, हर आत्मा को आना ही पड़ेगा। कोई कहे यह पाठ आने जाने का हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कुछ कर नहीं सके। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, एक भी मोक्ष पा नहीं सकते, माने ड्रामा से कोई छूट नहीं सकता। वह सब है अनेक प्रकार की मनुष्य मत, यह है तुम्हारे लिए श्रीमत, माना श्रेष्ठ देवी देवता बनाने के लिए दी गई मत। मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवी देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उन्हों के आगे सब नमन करते हैं तो वह देवी देवता श्रेष्ठ ठहरे ना। श्री कृष्ण देवता है वैकुंठ का प्रिंस। श्री कृष्ण कौन है? वैकुंठ का प्रिंस है। वह यहाँ कैसे आएंगे? वैकुंठ का प्रिंस नरक में कैसे आएंगे? न उसने गीता सुनाई न वो कलयुग में दिखेगा। शिव के आगे जाकर कहते हैं हमको मुक्ति दो, वह तो कभी जीवन मुक्ति जीवन बंध में आते ही नहीं। बाबा तो कभी जीवन मुक्ति जीवन बंध में आता ही नहीं, इसीलिए उनको ही मुक्ति के लिए पुकारते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति भी वही परमात्मा ही देते हैं इस सत्य ज्ञान से, श्रीमत से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते। हमें आत्मा अभिमानी स्थिति से सच्ची गीता ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा, हम सब आत्मा रूप में भाई भाई है। यह पाठ पक्का करना और कराना है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन भी बनाना है। 24 कैरेट सोना मन सत्व प्रधान बनने के लिए अकर्म विकर्म की गति को भी बुद्धि में रख। अब कोई विकर्म नहीं करना है। वरदान, घबराने की डांस छोड़ो। घबराने की डांस छोड़, सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। वरदान का विस्तार। अच्छा, सदगुरु मेरे सामने मुझे वरदान देते हैं, मेरे मस्तक पे हाथ रखते हैं। घबराने की डांस छोड़, घबराने की डांस छोड़, सदा खुशी की डांस करने वाले, सदा खुशी 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 सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव, नॉलेजफुल भव। वरदान का विस्तार। जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हैं वह कभी घबराने की डांस नहीं कर सकते। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर। अब ये संस्कारों को चेंज करो तो बहुत फास्ट जाएंगे। जी बाबा, सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, मिली हुई सारी खजाने मन अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज करो। बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी की डांस करते रहेंगे। घबराने की डांस हो नहीं सकती, लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते हो तो वह डांस हो जाती है विकारों वाली घबराने की। स्लोगन, जिसका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। अव्यक्त इशारे। इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर हर
हर कर्म संकल्प करो। हर कर्म और संकल्प कैसे करो? मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर। माना कोई भी कर्म का वर्तमान में क्या परिणाम होगा, पास्ट में क्या हो गया होगा और फ्यूचर में क्या होगा, इसका विचार करने वाले माना त्रिकालदर्शी। तीनों कालों को जानने वाले और तीनों कालों में क्या मिलेगा मुझे, किस कर्म के कारण क्या मिलेगा, किस कर्म का कारण क्या मिलेगा, ये जानने वाले त्रिकालदर्शी है। मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म हर संकल्प करो व वचन बोलो तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ वाला नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करेंगे तो कर्म के वशीभूत नहीं होंगे, सदा कर्म और कर्म के बंधन से मुक्त बन अपनी ऊंची स्टेज को प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे